चिड़ियाघर, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? शायद जानवरों से भरे बाड़े और ढेर सारे लोग। लेकिन क्या हो अगर ये पता चले कि दुनिया के सबसे बड़े चिड़ियाघर अब सिर्फ जानवरों के घर नहीं, बल्कि हमारी पृथ्वी को बचाने के एक बहुत बड़े मिशन का हिस्सा बन गए हैं। चलिए इन कमाल की जगहों की दुनिया को और करीब से जानते हैं। तो फिर सवाल ये है कि आज के जमाने में यानी 21वीं सदी में एक चिड़ियाघर का असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ हमारे घूमने फिरने की जगह हैं या फिर इनका कोई और भी जरूरी काम है? यही सवाल हमें आज की पूरी बातचीत में गाइड करेगा। और इसका जवाब है एक बहुत जरूरी शब्द, संरक्षण। देखिए, आज के जो सबसे अच्छे चिड़ियाघर हैं वो अब सिर्फ चिड़ियाघर नहीं रहे, वो संरक्षण पार्क बन गए हैं। मतलब उनका मिशन सिर्फ जानवरों को दिखाना नहीं है, बल्कि उन्हें बचाना, उन पर रिसर्च करना और हम सबको प्रकृति के बारे में सिखाना है। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो ठीक है, बात जब साइज की हो तो असली किंग कौन है? चलिए मिलते हैं दुनिया के सबसे बड़े चिड़ियाघर से। एक ऐसी जगह जो इतनी बड़ी है कि सुनकर ही हैरानी होती है। 1800 एकड़। जरा इस नंबर के बारे में सोचकर देखिए। ये इतना बड़ा एरिया है कि इसमें कई छोटे शहर आराम से समा जाएंगे। और यही विशाल पैमाना इस पार्क को दुनिया में सबसे अलग बनाता है। पर यह है कहाँ? ये है अमेरिका का सैन डिएगो जू सफारी पार्क। ये पार्क अपने बहुत बड़े खुले बाड़ों के लिए जाना जाता है, जहां जानवर लगभग अपने कुदरती घर जैसा ही महसूस करते हैं। और इसके आंकड़े वो भी उतने ही जबरदस्त हैं। 1800 एकड़ के इस विशाल इलाके में 400 से ज्यादा प्रजातियों के 3500 से ज्यादा जानवर आजादी से घूमते हैं। इतना बड़ा साइज ही इसे संरक्षण के जरूरी काम के लिए एक परफेक्ट जगह बनाता है। लेकिन देखिए, सैन डिएगो सिर्फ अपने साइज की वजह से खास नहीं है। ये पार्क अपने मिशन में भी एक लीडर है। यहाँ गैंडों और कॉन्डोर जैसी लुप्त होती प्रजातियों को बचाने के लिए दुनिया के कुछ सबसे कामयाब ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि संरक्षण का काम सिर्फ बातों में नहीं, बल्कि असल में जमीन पर हो रहा है। पर सैन डिएगो इस लड़ाई में अकेला नहीं है। दुनिया भर में ऐसे कई और बड़े बड़े पार्क्स हैं जो वन्य जीवों को बचाने का ये जरूरी काम कर रहे हैं। तो चलिए दुनिया के कुछ और ऐसे ही दिग्गजों से मिलते हैं। चलिए अब चलते हैं भारत, जहां चेन्नई के पास है देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क। ये पार्क करीब 1265 एकड़ में फैला है और ये सिर्फ भारत का सबसे बड़ा पार्क ही नहीं, बल्कि 2500 से ज्यादा प्रजातियों का एक बहुत जरूरी घर भी है। यहाँ की खास बात यह है कि जानवरों को कुदरती बाड़ों में रखा जाता है, जिससे उन्हें बिल्कुल जंगल जैसा माहौल मिलता है। ये पार्क बंगाल टाइगर और लायन टेल्ड मकाक जैसी उन प्रजातियों को बचाने के लिए चल रहे ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में भी बहुत अहम भूमिका निभा रहा है, जिन पर खतरे की तलवार लटक रही है। अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं कनाडा। यहाँ है टोरंटो जू, जो दुनिया भर के जूलॉजिस्ट यानी प्राणी शास्त्रियों के लिए एक मिसाल की तरह है। 710 एकड़ में फैला ये कनाडा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। यहाँ की एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि 5000 से ज्यादा जानवरों को दुनिया के 7 अलग-अलग हिस्सों के हिसाब से बसाया गया है, जो एक बहुत ही अनोखा अनुभव देता है। जानते हैं, दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स टोरंटो जू को इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण मानते हैं कि एक चिड़ियाघर को आखिर कैसा होना चाहिए। यहाँ एजुकेशन पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। जब लोग यहाँ पोलर बेयर या जायंट पांडा को देखते हैं तो वो सिर्फ एक जानवर नहीं देखते, बल्कि ये भी सीखते हैं कि इन्हें बचाना आखिर इतना जरूरी क्यों है। चलिए वापस अमेरिका चलते हैं, इस बार ओहायो। यहाँ हमें मिलता है कोलंबस जू, जो अपने विशाल एनिमल कलेक्शन के लिए जाना जाता है। जरा सोचिए, 580 एकड़ में 600 से ज्यादा प्रजातियों के 10,000 से भी ज्यादा जानवर। ये जानवरों की संख्या के मामले में दुनिया के सबसे बड़े चिड़ियाघरों में से एक है। इस जू की सबसे अलग, सबसे अनोखी बात पता है क्या है? वो है द वाइल्ड्स। ये 10,000 एकड़ का एक बहुत बड़ा नेचुरल रिजर्व है, जिसे यही चिड़ियाघर चलाता है। यहाँ हार्ट ऑफ अफ्रीका जैसे अवार्ड विनिंग एग्जिबिट्स बनाए गए हैं, जो इतने असली लगते हैं कि लोग महसूस कर पाते हैं कि वो भी इस संरक्षण के मिशन का एक हिस्सा है। और अब हमारी लिस्ट में आखिरी नाम, जो हमें ले जाता है एक बहुत बड़े शहर के बीचों बीच, न्यूयॉर्क। यहीं पर है मशहूर ब्रॉन्क्स जू। 265 एकड़ में फैला ये चिड़ियाघर 1899 से चल रहा है, और ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि प्रकृति को बचाने का काम कंक्रीट के जंगलों में भी हो सकता है।
और ब्रोंक्स जू ये काम बहुत ही शानदार तरीके से करता है। टाइगर माउंटेन जैसे इसके एग्जिबिट्स और दुनिया भर में चल रहे इसके रिसर्च प्रोग्राम ये दिखाते हैं कि शहर के बीच में होकर भी वन्य जीवों को बचाने के लिए एक मजबूत कमिटमेंट रखी जा सकती है। तो इन सारे एग्जाम्पल्स को देखकर एक बात तो एकदम साफ हो जाती है, इन बड़े बड़े चिड़ियाघरों का ये जो विशाल आकार है, ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये आकार उनके बड़े मिशन के लिए बहुत जरूरी है। असल में बात यह है कि ये विशाल चिड़ियाघर अब सिर्फ जानवरों को दिखाने की जगह नहीं रह गए हैं, ये ग्लोबल कंजर्वेशन के बहुत ज़रूरी सेंटर बन चुके हैं। ब्रीडिंग प्रोग्राम्स हो, साइंटिफिक रिसर्च हो या फिर आम लोगों को जागरूक करना, ये लुप्त होती प्रजातियों को बचाने की लड़ाई में सबसे आगे खड़े हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे जंगल और दूसरे प्राकृतिक घर इंसानी दबाव की वजह से सिकुड़ रहे हैं, वन्यजीवों का भविष्य कैसा होगा? शायद हमारी पृथ्वी के इन जानवरों का भविष्य इन्हीं विशाल संरक्षण पार्कों के कंधों पर टिका है।